नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काफी तथ्य मिलेंगे आपको, ठीक। और इसमें क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है टेट, सी टेट, सुपर टेट तीनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए, विस्तार से आज बताने का प्रयास किया जाएगा जो है। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे अभिप्रेरणा टॉपिक चल रही थी, तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने दिया था। यह विनी चिकित्सक थे, वियना के चिकित्सक थे, ठीक है। इन्होंने वियना विश्वविद्यालय में एमडी किया था, ठीक है, डॉक्टर थे। और 1900 में, सन 1900 में इनकी एक पुस्तक थी, प्रकाशित हुई थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ठीक है। यहीं से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, जिसे कहते हैं मनोविश्लेषणवाद, ठीक। मनोविश्लेषणवाद किसका अध्ययन करता है? यह मन का अध्ययन करता है, ठीक है। किसका अध्ययन करता है? मन का अध्ययन करता है। तो क्रमबद्ध रूप से हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न याद रखिएगा, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्रॉइड है, ठीक। अब जो है, अब यहां देखते हैं हम अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्ति कैसे प्रेरित होता है, व्यक्ति कैसे प्रेरित होता है। तो इन्होंने कहा था व्यक्ति मूल प्रवृत्ति, इंस्टिक्ट्स, मूल प्रवृत्ति तथा अचेतन मन से प्रेरित होता है। अचेतन मन से क्या होता है? प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? मूल प्रवृत्ति से और अचेतन मन से प्रेरित होता है, ठीक। तो अब एक प्रश्न और आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। देखिए, 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल महोदय ने, ठीक है। और जो मूल प्रवृत्ति शब्द दिया था, किसने दिया था? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे, ठीक, विलियम जेम्स महोदय ने मूल प्रवृत्ति शब्द दिया था। लेकिन अब यहां पर मनोविश्लेषणवाद की बात हो रही है, तो इसमें इन्होंने कहा था कि मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होता है व्यक्ति और अचेतन मन से प्रेरित होता है, प्रेरित होता है, ठीक। मूल प्रवृत्ति में इन्होंने दो प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताए, ठीक है। पहला बताया इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक, ध्यान से देखिए भाई। और दूसरा बताया इन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इरोस, इरोस। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? थैनाटोस, थैनाटोस, ठीक। अब देखिए, अब जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है? इन्होंने कहा था जीवन मूल प्रवृत्ति यह सकारात्मक होती है, ठीक है। हमको किस रूप में प्रेरित करती है? हमको सकारात्मक रूप में प्रेरित करती है। हम निरंतर जो है आशावादी बने रहते हैं, ठीक, धैर्य से काम लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है। अर्थात जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इरोस। यहां से एक प्रश्न मिलेगा आपको टेट में, ठीक। मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या होती है? यह विनाशक होती है, विध्वंस की तरफ हो जाती, ले जाती है, ठीक है। हम ऐसे गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जो हमको विनाश की तरफ ले जाती है, अर्थात मृत्यु की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? थैनाटोस। इसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? थैनाटोस। तो याद रखिएगा, यह विनाशक होती है और विनाश की तरफ हमको प्रेरित करती है, ठीक।
अब मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। फिर इन्होंने बताया कि व्यक्ति अचेतन मन से प्रेरित होता है, अनकॉन्शियस, ठीक है, अचेतन मन से प्रेरित होता है। अचेतन मन क्या होता है, ठीक है, देखिए इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे। इन्होंने मन के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, ठीक, चेतन, कॉन्शियस, दूसरा बताया था अचेतन, ध्यान से देखिए, और तीसरा बताया था अर्धचेतन। तो इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, लेकिन इन्होंने बताया था कि व्यक्ति किससे प्रेरित होता है, अचेतन मन से प्रेरित होता है। अचेतन मन क्या होता है, ये अतृप्त इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, ठीक है, वासनाएं होती हैं, काम प्रवृत्ति होती हैं जो पूरा नहीं होती हैं। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, जब अचेतन मन में रहता है तो बहुत से उसकी जो है दबी इच्छाएं होती हैं जिनको वह क्या करता है, पूरा करने का प्रयास करता है, और इसी उद्देश्य से वह क्या करता है, प्रेरित होता है, ठीक है, किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, ठीक है, तो उसमें अतृप्त इच्छाएं होती है, किसी को पाना चाहता है। अचेतन मन में रहता है तो कहता है कि नहीं उसको पाना चाहिए, तो अचेतन मन कहता है, प्रेरित करता है कि नहीं जाओ जाओ जाओ, लेकिन चेतन मन क्या करता है, वह रोकता है। अचेतन मन कहता है नहीं जाओ भाई, जो है उसको भी कुछ लाभ होगा तो आपको भी कुछ लाभ होगा। तो यह अचेतन हाथों की कठपुतली है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था, सिगमंड फ्रायड ने कहा था, ठीक है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है, ठीक है, व्यक्ति किसके हाथों की कठपुतली है, व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है, ठीक है, उसमें सेंस नहीं रह जाता, यह पाशविक है, पशुवत है, हमको प्रेरित करता है, ठीक है, जहां न जाना चाहिए वहां भी हमको जो है ले जाता है। तो किससे प्रेरित होता है, इन्होंने कहा था मूल प्रवृत्ति से और अचेतन मन से, मूल प्रवृत्ति से और अचेतन मन से। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मन के प्रकार। अब आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं मन के प्रकार।